एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक एंड शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी। जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो कैसा होना चाहिए? ईजिली अवेलेबल, येस ऑफकोर्स होना चाहिए। इफ़ेक्टिव तो भाई होना ही चाहिए, नहीं तो फ़ायदा ही क्या है। थर्ड, सेफ़ भी होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं आज की वीडियो का। द फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ द कॉन्डम इज़ नोन एज, मीन्स जैसे मेल का जो कॉन्डम होता है वो फीमेल के कॉन्डम का किसका इक्विवेलेंट होता है? फीमेल में उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्ट, डायफ्राम, फेमिडोम, कैप। तो देखो कॉन्डम, फेमिडोम, तो आपको ऐसे याद रहेगा। दोनों के जो सफिक्स हैं सेम है, डॉम है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा फेमिडोम। ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द ओरल पिल्स यूजली एक्ट बाय। जो ओरल पिल्स होती हैं वो किस पे एक्ट करती हैं? इनहिबिटिंग FSH सेक्रेशन, प्रिवेंटिंग ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंटिंग स्पर्म पेनिट्रेशन, या ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि ओरल पिल्स ये सारे के सारे काम करती हैं जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सके। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, द सर्जिकल मेथड यूज्ड बाय फीमेल फॉर अवॉइडिंग प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए सर्जिकल मेथड क्या क्या हो सकते हैं? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वैसेक्टोमी, ऑफ कोर्स मेल में की जाती है, जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, या फिर टाइड एंड नॉट कर दिया जाता है। बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सी ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, और डी है हमारा बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में की जाती है जहाँ पर ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है या फिर टाइड एंड नॉट कर दिया जाता है। तो दोनों के दोनों मेथड कैसे हैं हमारे? आपके सर्जिकल मेथड है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर ऑल्सो नोन एज। उनको अनदर नेम से किस नाम से बोला जाता है? ए वायरल डिजीजेस, नो फंगल डिजीजेस, वेनेरल डिजीजेस, या फिर बैक्टीरियल डिजीजेस। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ये वायरल से भी हो सकता है, फंगल से भी होता है, बैक्टीरियल से भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि केवल एक किसी पैथोजन से हो, तो सभी से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर वेनेरल डिजीजेस करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय ट्रैपोनेमा पैलिडम इज। ट्रैपोनेमा पैलिडम से कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? ए ऑप्शन है जेनिटल हर्पिस, बी है सिफिलिस, सी है हमारा गोनेरिया, और डी है हमारा यहाँ पर एड्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सिफिलिस, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, द कंडीशन ऑफ नियर एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन। मीन्स जब सीमेन में स्पर्म की एब्सेंस होगी तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पोलोस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया, एस्पर्मिया, या ओलिगोस्पर्मिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एजुस्पर्मिया। तो उसे उस कंडीशन को हम एजुस्पर्मिया कहते हैं जब सीमेन में जो स्पर्म हैं वो एब्सेंस होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन इंडिया द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज बॉर्न ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कब पैदा हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 6 अगस्त 1986, बी है
11 मार्च 1991, सी है 4 सितंबर 1990 या डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 अगस्त 1986 को पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न हुआ था इंडिया में। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द टर्म जिफ्ट स्टैंड फॉर, जो जिफ्ट है उसका फुल फॉर्म क्या है? ए है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, बी जाइगोट फेलोपियन ट्रांसफ़र, सी है, देखो ये तो होगा नहीं बी ऑप्शन क्योंकि आई नहीं है इसमें, जाइगोट इन फेलोपियन ट्रीटमेंट, या डी ऑप्शन हमारा नन ऑफ एबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। यहाँ पर जाइगोट को फेलोपियन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस टेक्निक के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज, मीन्स जब स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम में तो उसे हम क्या कहते हैं? जिफ्ट, गिफ्ट, ICSI या ET, तो इसे हम कहते हैं ICSI। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 द फुल फॉर्म ऑफ POP। POP की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल हार्मोन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी वॉज टेकन अप इन इंडिया इन, हमारे इंडिया में कब इसे लिया गया? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1950s, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। 13 है हमारा IUDs आर मेड अप ऑफ, IUDs इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इसकी फुल फॉर्म होती है कि किस चीज़ से मिलकर बना होता है? कॉपर से भी मिलकर बना होता है, ये प्लास्टिक इससे भी होता है, स्टेनलेस स्टील इसका भी बना होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे हमारा द लाइफ स्पान ऑफ अ स्पर्म इज, जो स्पर्म का जीवन काल होता है, लाइफ स्पान होती है, वो कितनी होती है? 1 डे, 3 डे, 4 डे या 6 डे? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 डे, वो 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। ओके, ज़्यादा भी हो सकता है ऊपर नीचे, बट एन एवरेज 3 डेज यहाँ पर हम सही हमारा ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 10 नहीं है, द है द साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? देखो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनसे कमजोरी वगैरह आ सकती है। देखो नोज़िया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हाई ब्लड प्रेशर, तो प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 द पिल सहेली इज टेकन, जो सहेली की पिल्स है वो कब कब लेनी चाहिए? वीकली, मंथली, डेली, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इसे हम वीकली लेते हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कॉन्डम्स आर, कॉन्डम्स यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। पहली बात तो इससे पॉपुलेशन को इंक्रीज़ होने से बचाया जा सकता है, प्लस इससे जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उससे भी बचा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं? इस ईज़िली ऑब्टेन, ऑब्वियसली ईज़िली ऑब्टेन हो जाता है, चीप, सस्ते भी होते हैं, कन्वीनियंट टू यूज़ ये भी होते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है अ डिजीज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा इज। देखो प्लेसेंटा क्या होता है? जब वूम में माँ की वूम में जब मदर बेबी होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू ही वो अपना न्यूट्रिशन लेता है मदर से, तो जॉइंट होता है। तो इससे क्या क्या बीमारी जा सकती हैं मदर से बेबी में? तो एड्स भी हो सकता है, जर्मन मेजल्स भी हो सकता है, सिफिलिस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज।
क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है? सिफिलिस है, टेटनस नहीं होता है, निमोनिया भी नहीं होता है और टाइफाइड भी नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सिफिलिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज़ मेनली ड्यू टू, जो एक्सप्लोजन है इंडिया में पॉपुलेशन का वो क्यों है? क्लाइमेटिक कंडीशन, इंक्रीज्ड बर्थ रेट, लैक ऑफ एजुकेशन, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि यहाँ की मेंटालिटी होती है कि बच्चे यहाँ होने चाहिए, और उसके पीछे क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पे ये जनरली सोचा जाता है कि जितने बच्चे होंगे उतनी ही काम ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा इनकम होगी। तो लैक ऑफ एजुकेशन के कारण ही इंक्रीज बर्थ रेट होता है। तो इसके दोनों कारण हो जाएगा, बोथ ए एंड बी एंड सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज हाइस्टेरेक्टोमी, वैसेक्टोमी या ओवरेक्टोमी या कास्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमारा सही है वैसेक्टोमी, और ट्यूबेक्टोमी भी होता है जो फीमेल में किया जाता है, बट उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपने अपनी बुक में भी पढ़ा होगा, सर्जिकल प्रोसीजर में दो ही मेथड हम पढ़ते हैं, एक होता है हमारा वैसेक्टोमी मेल्स में, और फीमेल्स में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मेंशन बिलो, मेंशन की गई हैं, आइडेंटिफाई वन विच डज नॉट स्पेशली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। कि यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ दी गई हैं, लेकिन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिससे सेक्स ऑर्गन को कोई अफेक्ट नहीं होता है? सिफिलिस होता है, क्योंकि उसमें जो जेनाइटल्स एरिया होती है वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो जाती है, ईचिंग्स वगैरह होती हैं, गोनेरिया में भी होती हैं, जेनाइटल वॉर्ड्स में भी होती हैं। किस में नहीं होती है? एड्स में नहीं होती है, क्योंकि एड्स जो होता है वो डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम में जो हेल्पर सेल्स होती हैं उनको वो ख़त्म कर देता है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है जेनाइटल एरिया से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एड्स। एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, इसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ हमारी बॉडी में हो जाती हैं। ओके, तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो लेक्चर या फिर कहूँ जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है पसंद आई हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नए चैप्टर के MCQ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।